हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर 3 में आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स में दो पैरामीटर पहले हम जान लेते हैं। फर्स्ट इज रेजिस्टिविटी एंड द सेकंड इज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी which is defined by symbol rho and conductivity which is defined by symbol sigma, right? रेजिस्टिविटी का सिंबल कौन सा है? रो है। और कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा है। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। I repeat, it is the measure of the ability of a material to oppose the flow of current. So ultimately resistivity क्या करती है? वो पर्टिकुलर मटेरियल में से करंट की फ्लो को अपोज करती है। I repeat, resistivity का मतलब क्या हुआ? It is the measure of the ability of a material to oppose the flow of current. Means resistivity की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही करंट वहां से या फिर पर्टिकुलर मटेरियल में से पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जितनी भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर मटेरियल वेरी इजीली, राइट? नाउ व्हाट इज कंडक्टिविटी? इट इज द मेजर ऑफ मटेरियल्स टेंडेंसी टू अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन से अपोजिट डेफिनेशन है कंडक्टिविटी की। इट इज द मेजर ऑफ मटेरियल्स टेंडेंसी टू अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या करती है? कंडक्टिविटी, जो पर्टिकुलर मटेरियल में से करंट पास होता है वो इजीली पास हो जाता है जब उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तब। मीन्स जितनी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही करंट वो मटेरियल में से इजीली पास हो जाएगा। और जितनी कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी उतना ही करंट वो जो पर्टिकुलर मटेरियल में से पास होता है वो थोड़ा टफ होगा। मीन्स वो अपोज करेगा, राइट? नाउ वी नो द इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ in the form of length of material and area of material. Resistance R is given as rho L divided by A, where L stands for length of material and A stands for area of material. Now from this equation, resistivity rho का इक्वेशन क्या बनेगा? R into A divided by L, राइट? तो ये रेजिस्टिविटी रो का इक्वेशन हो गया। और मुझे चाहिए रेजिस्टिविटी का यूनिट, तो हम कैसे डिराइव करेंगे? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? ओम इंटू मीटर। सो रेजिस्टिविटी रो का यूनिट क्या मिला? ओम इंटू मीटर मिला। और मुझे पता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। मीन्स रेजिस्टिविटी रो inversely proportional to conductivity sigma. So by using this relation we can also derive the equation as well as unit of conductivity, right? तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा? पहले तो इक्वेशन देखेंगे। सिग्मा कंडक्टिविटी इनवर्सली proportional to resistivity rho. Now from this we have 1 upon ohm into meter. We can also simplify as 1 upon ohm into 1 upon meter. 1 upon ohm is nothing but it is mho divided by meter. So कंडक्टिविटी सिग्मा उसका यूनिट क्या हुआ? मो पर मीटर, और यू कैन से सीमेंस पर मीटर. So both are same, this one and this one. So conductivity sigma का यूनिट क्या हुआ? mho divided by meter और siemens by meter, right? Now as the resistivity of a material increases, it becomes harder for a current to flow through it and the conductivity decrease. ओके, जैसा हमने अभी देखा
जैसे जैसे रेजिस्टिविटी मटेरियल की इंक्रीज होगी तब क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा वो मटेरियल में से वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इट बिकम्स हार्डर फॉर ए करंट टू फ्लो थ्रू इट। ओके। और जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। एंड इन सिमिलर वे, as the conductivity of a material increases, it becomes easier for a current to flow through it and the resistivity decreases. Very simple. जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट जो होगा वो मटेरियल में से इजीली पास हो जाएगा, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी उसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी फ्रॉम दिस रिलेशन, राइट। सो दिस इज द difference between resistivity and conductivity. Now the next point is classification of materials. Okay, based on the value of resistivity, we have classified material in three different ways. रेजिस्टिविटी की वैल्यू के हिसाब से मटेरियल को हमने तीन क्लास में क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट इज कंडक्टर, सेकंड वन इज इंसुलेटर एंड द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर, राइट। तो कंडक्टर में क्या होता है, जनरली कंडक्टर में क्या होती है, मेटल्स आती है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, लाइक दिस। ओके। मेटल metals have low resistivity in the range of 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 6 ohm into मीटर। ये जो हमने क्लासीफाई किया है, ये मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया है, वो किसके अकॉर्डिंग किया है, रेजिस्टिविटी के वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया है, राइट। तो ये वैल्यू क्या है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। In case of conductor, the value of resistivity in the range of 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 6 ohm into meter, right। तो कंडक्टर में ये वैल्यू होती है। इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर में कौन कौन से मटेरियल आ सकते हैं, लाइक प्लास्टिक, सिरामिक्स, रबर एटसेट्रा, हैव रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट 10 raised to 18 times और मोर देन दैट ऑफ मेटल्स। मेटल के हिसाब से 10 raised to 18 टाइम्स, 10 to the power 18 टाइम्स ज़्यादा होती है किसकी रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर की, राइट। क्योंकि इंसुलेटर में जो करंट है वो करंट इजीली पास नहीं होता है, राइट। बट इन केस ऑफ कंडक्टर करंट इज पास वेरी इजीली। ओके। तो ऑब्वियसली इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू कंडक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा है, 10 टू द पावर 18 टाइम्स। और यहाँ पे कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो यहाँ पे माइनस में है। ओके, क्यों, क्योंकि कंडक्टर में करंट इजीली पास हो जाता है, और करंट इजीली पास होगा उसका मतलब क्या हुआ, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और ये दोनों के बीच में जो भी मटेरियल आता है वो हमारा कौन सा है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। लाइज बिटवीन दिस टू, ये दो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है उसके बीच में जो वैल्यू होगी, और वो हम किस में क्लासिफाई करते हैं, सेमी कंडक्टर में क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो दिस आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, राइट। यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, while the bad conductors of electricity are bad conductors for heat also. ओके। जितना जो भी कंडक्टर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो क्या होगा, वो जितना भी ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो एक टाइम आएगा जो उसकी वैल्यू, रेटेड वैल्यू के ऊपर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वहाँ से हीट जनरेट होगी। सो यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, while the bad conductors of electricity are bad conductors for heat also, right। Now next topic is types of resistors. Which are the different types of resistance? We have classified in two manners. First is wire wound resistance and another is carbon resistance, right। रेजिस्टेंस के टाइप में हमारे पास दो टाइप्स है, वायर वाउंड रजिस्टर एंड कार्बन रजिस्टर। तो पहले वायर वाउंड रजिस्टर वो दिखते कैसे हैं, हमें पता कैसे चलेगा
कि ये वायर बाउंड रजिस्टर है या फिर कार्बन रजिस्टर है। तो वायर बाउंड रजिस्टर कैसे दिखता है, कुछ ऐसे। आपने अपने 12th फिजिक्स की लेबोरेटरी में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा, ओम्स लॉ या फिर ओम्स लॉ में जो परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल, उसमें कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन और कई भी प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें ये तरीके से मटेरियल रियोस्टेट या फिर यू कैन से रजिस्टर यूज होता है, राइट। तो ये हमारा कौन सा रजिस्टर है, वायर बाउंड रजिस्टर है। और ये दूसरी फिगर है वायर बाउंड रजिस्टर की। ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। ये जो ब्लैक नॉब है यहाँ उसे हम मूव करके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से इट इज अ वन टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। बाय मूविंग दिस नॉब in forward or in backward direction, we can change the value of resistance, right? So this is the wire wound resistor and this is the carbon resistance. ये सब आपने देखे ही होंगे जब हम ओम्स लॉ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल में ये सब रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। और ये रेजिस्टेंस हमारे पास ये अननोन रेजिस्टेंस होता है। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग टू मेथड्स, बाय यूजिंग ओम्स लॉ और बाय यूजिंग कलर कोड, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, कलर कोड के हिसाब से भी ये फाइंड कर सकते हैं और बाय परफॉर्मिंग ओम्स लॉ उसके ऊपर से भी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये कार्बन रेजिस्टेंस की। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है वो कार्बन रेजिस्टेंस वो कॉस्ट उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, राइट, और वो इजीली मिल जाता है। लेकिन ये वायर बाउंड जो रजिस्टर होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो ये prepared by winding the wires of alloys like manganese, tungsten and nichrome on a proper base। यहाँ पे ये जो मटेरियल उसका यूज किया है ऊपर, वो मटेरियल कौन सा हो सकता है, मैंगनीज, कॉन्स्टेंट और नाइक्रोम ऑन ए प्रॉपर बेस, राइट। ये रियोस्टेट में और यू कैन से वायर बाउंड रजिस्टर पे जो ऊपर मटेरियल जो होता है वो मटेरियल कौन सा होता है, मैंगनीज भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और नाइक्रोम भी हो सकता है, राइट। और in case of carbon resistance made by mixing pure graphite with substance like resin and molded into a cylinder at high temperature and pressure, right। और ये ऊपर जो मटेरियल ये देख रहे हैं हम, वो सिरामिक मटेरियल्स है और ये दो उसका टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। ये दो टर्मिनल है और ऊपर ये जो मटेरियल है वो सिरामिक मटेरियल्स है और ये कलर कोड है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ resistance, right। resistivity does not change with temperature। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस में उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। फ्रैक्शन ऑफ ओम्स टू फ्यू हंड्रेड ओम्स, उसकी जो वैल्यू होती है ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ओम टू फ्यू हंड्रेड ओम्स, राइट। जनरली कार्बन रेजिस्टेंस इज अवेलेबल इन स्मॉलर साइज एंड इन लोअर कॉस्ट। हम देख सकते हैं यहाँ पे उसकी जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, हम पॉकेट में लेके भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो वायर माउंट रेजिस्टेंस होता है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, राइट। सो अल्टीमेटली कार्बन रेजिस्टेंस विच इज इन स्मॉलर साइज एंड लोअर कॉस्ट, उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। अवेलेबल इन 1 ओम टू 100 मेगा ओम, राइट। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है वो फिजिकली दिखता भी बहुत बड़ा है, तो उसकी जो रेंज है रेजिस्टेंस की वो फ्यू ओम्स, फ्रैक्शन ऑफ ओम टू फ्यू हंड्रेड ओम्स तक ही है। वैसे कार्बन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसकी रेंज रेजिस्टेंस की वो 1 ओम से लेके 100 मेगा ओम तक हो सकती है। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली ये जो वायर बाउंड रजिस्टर है उसकी जो हीटिंग सस्टेनिंग कैपेसिटी है और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस। जनरली ये जो रेजिस्टेंस है कार्बन रेजिस्टेंस वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम कौन सा सप्लाई अप्लाई करते हैं, डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, राइट। 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट डीसी। मीन्स जब वोल्टेज की वैल्यू कम होती है डीसी में
तो वो केस में हम क्या करते हैं, ये कार्बन रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। बट जब एसी में जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तब हम कौन सा रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। सो अल्टीमेटली माई मीन टू से इज say that the wire wound resistance has more power handling capacity compared to carbon resistance, right? So this is the two different types of resistance, wire wound and carbon resistance. Thank you.